हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। इस टाइम हम फंगे पे बात करेंगे जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक किंगडम, एक मेन किंगडम दिया गया है, दैट इज किंगडम फंगे। किंगडम फंगे के बारे में आपने याद रखना है। सबसे पहला किंगडम जो है दैट इज किंगडम मोनेरा, उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा एंड थर्ड किंगडम जो है दैट इज किंगडम फंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आई कैन राइट इट हियर दैट इट इज द थर्ड किंगडम हियर। So it is third kingdom. Some important features of the kingdom fungi, that is kingdom fungi is group of multicellular organisms. First point is this. So kingdom fungi consists of the group of multicellular organisms, but there is exception. There is exception, that is yeast. Yeast belongs to the kingdom fungi, but this yeast is not multicellular. It is not multicellular. Yeast is unicellular. So yeast is not multicellular. Yeast is unicellular. You remember this. And second important diagnostic feature or important feature is that kingdom fungi, this is the group of, it consists of the group of heterotrophic organisms. So kingdom fungi consists of group of heterotrophic organisms, and that is kingdom fungi जो है, kingdom fungi में जितने भी organisms है, they do not possess chloroplast, they do not have plastids. So as they lack the chloroplast नहीं है, इसलिए वो photosynthesis नहीं कर पाते हैं, तो वो दूसरे organisms पे from the nutrition point of view and they depend on others. Some act as decomposers, some act as parasitic organisms, some act as saprotrophs. So they show different modes of their nutrition, but they are not autotrophs, they are heterotrophs. So this is general introduction to the fungi. Now on the basis of kingdom fungi की क्लासिफिकेशन अगर देखी जाएगी तो किंगडम फंगी को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है. So far as the classification of the kingdom fungi is concerned, so there are 4 classes of the kingdom fungi. Kingdom fungi has been divided into 4 classes. 4 क्लासेस में किंगडम फंगी को डिवाइड किया गया है. तो उन 4 क्लासेस में जो है, हम चारों क्लासेस का यहाँ पे नाम लिखेंगे पहले, एंड ये भी आपको याद रखना है कि ये किस बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन दी गई है. सो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन विच बेसिस, सो आई कैन राइट द पॉइंट हियर एज बेसिस ऑफ फंगल क्लासिफिकेशन. Basis of fungal classification. So basis of fungal classification means here कि किस बेसिस पे, किस चीज को बेस बनाया गया फंगल की क्लासिफिकेशन. जैसे हम बोलेंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसमें सेल वॉल वगैरह का जो है डिफरेंस माना जाता है. तो यहाँ पे भी जो है किन डिफरेंसेस की बुनियाद पे किस चीज की किन चीजों को बेस बनाया गया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगी. सो देयर आर 4 क्लासेस, लेकिन जिन चीजों को बेस बनाया गया, पहला पॉइंट जो है दैट इज माइसिलियम. यानी फंगल बॉडी कैसी है, माइसिलियम which is called the fungal body of the fungus, which is body of the fungus. Either it is this one aseptate, it is septate, it is bronchate, it is unbronchate. These are different things. It is uninucleate, it is multinucleate. These are different things जिनको जो है इसमें देखा गया. तो उस बेसिस पे जो है फंगे को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया या अलग अलग क्लासेस में अलग अलग ग्रुप की गई. इसके बाद सेकंड जो है दैट इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस पैटर्न का स्पोर जो है वो बनाता है. स्पोर फॉर्मेशन इंडोजिनस है, एक्सोजिनस है,
जूस्पोर है, प्लानोस्पोर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर जो है, तो स्पोर यहाँ पे जो है उसको भी बेस बनाया गया। एंड सेकेंड वन इज फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? जिसके अंदर एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, लाइक एस्काई और एस्कस, बेसिडियम। ओके, सो फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, फ्रूटिंग बॉडी का डिजाइन क्या है, फ्रूटिंग बॉडी की शेप स्ट्रक्चर क्या है, तो इन तीन चीजों के बेसिस पे जो है हम कह सकते हैं कि फंगे को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो पहला मैंने बोला माइसीलियम, सेकंड मैंने बोला स्पोर फॉर्मेशन, तो तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी, इसको आप याद रख सकते हैं MSF, माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन।